यदि कोई जमीन लेता है उसका केवाला होता है। और बर्फ बोर्ड में जो दान दिया जाता है गरीबों के कल्याण के लिए दान दिया जाता है। हम नहीं चाहते हिंदुओं का विकास हो, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी कल्याण, एक भी कल्याण की योजना बर्फ बोर्ड तो बताए। कल्याण तुम नहीं करोगे और बर्फ बोर्ड के जमीन को तुम बेचते जाओगे, ये चलने वाला नहीं है। और वहां कहा गया पत्थरबाज, कहा गया खून की नदियां बहाने वाले, इसलिए चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। और ये कानून राज्यसभा में पास हो जाएगा तो लालू प्रसाद यादव जी का जो मांग था लोकसभा में, उनके यूपीए की सरकार ने नहीं मानी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, एनडीए की सरकार ने श्रीमान लालू प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करके ऐसा कठोर कानून। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव को मिर्ची लग रही है, उनके पिताजी ने बोला था, लेकिन तेजस्वी यादव ही विरोध कर रहे हैं। या उनके पिता गलत थे या ये पुत्र गलत है, ये दोनों तय करें, ये उनका मामला है। कुछ लोग सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे इस बिल के खिलाफ हम। श्रीमान फारूक और अब्दुल्ला बोले थे ये 370 धारा लगेगा, जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। आज जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, हर घर तिरंगा लहरा रही है, यही तो है। अरे कोई चूक करने वाला भी नहीं है। देखिए, बीजेपी के एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। घनश्याम जी, वक्फ बोर्ड पर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं कोहरा मचाए हुए हैं, सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं वक्फ बिल को, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बर्फ बिल पर जो हंगामा कर रहे हैं विपक्षी दल के लोग, बर्फ बोर्ड के माफिया के धन पर जो फीस लेता है, कई कलाकार मंगाते हैं तो कलाकार तो अपना जिस प्रकार से एक्शन करता है, ये विपक्षी दल बर्फ बोर्ड के माफियाओं के धन पर अपना कलाकारी कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ये बर्फ बोर्ड इस देश के मुसलमान जो गरीब गुरबा है उनके कल्याण के लिए संशोधन हो रहा है। और पूर्व में भी बिहार के जिस महागठबंधन के सिरमौर नेता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्होंने कहा था कि बर्फ बोर्ड माफियाओं के दोग में है। पटना के इनकम से चौराहा, डाक बंगला चौराहा की जमीन बर्फ बोर्ड बेच दिया है, कठोर कानून बनाया जाए। तो लालू प्रसाद यादव जी का जो मांग था लोकसभा में, उनके यूपीए की सरकार ने नहीं मानी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, एनडीए की सरकार ने श्रीमान लालू प्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करके ऐसा कठोर कानून। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव को मिर्ची लग रही है, उनके पिताजी ने बोला था, लेकिन तेजस्वी यादव ही विरोध कर रहे हैं। तो अपने पिता के बातों का विरोध कर रहे हैं, अपने पिता के वचन का विरोध कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कैसे पुत्र हैं जो पिता के मार्ग को भूल गए हैं, या उनके पिता गलत थे या ये पुत्र गलत है, ये दोनों तय करें, ये उनका मामला है। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन, कई लाख करोड़ संपत्ति, इसमें कौन से मुसलमान शामिल है, कौन हड़पना चाह रहा है इस तमाम संपत्तियों को, क्या लगता है आपको? जितना जमीन बर्फ बोर्ड का है उतना जमीन भारतीय रेल को है। भारतीय रेल आय के मामले में दुनिया में, इस देश के अंदर में एक ने कीर्तिमान स्थापित किया है। माल ढुलाई के माध्यम से आपको याद होगा तो किस प्रकार से आय की वृद्धि भारत सरकार के द्वारा की गई है, भारतीय रेल के द्वारा की गई है। और बर्फ बोर्ड माफियाओं के चंगुल में फंस गया है। और लिखा न पढ़ी, बर्फ बोर्ड जो कहे से सही, जहां जमीन वो मुंह से बोल दे। और इसीलिए इसका समीक्षा होगा। बहुत से लोग, हजारों पर लोग, 10,000 लोग आज बर्फ बोर्ड के चंगुल से तबाह है, उसका जांच होगा, न्यायालय उसकी जांच करेगा कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। यदि कोई जमीन लेता है उसका केवाला होता है। और बर्फ बोर्ड में जो दान दिया जाता है गरीबों के कल्याण के लिए दान दिया जाता है। दान बर्फ बोर्ड का ये उद्देश्य नहीं है हम किसी को हड़प लें। और कानून का नियंत्रण भारत में ये ट्रस्ट है, एक हिसाब से ये 1995 में बना था। इसे कानूनी रूप से इस पर सरकार का नियंत्रण हो। और हिंदुस्तान के अंदर में सभी मंदिरों का आय जो आता है भारत सरकार के बाहर के विकास में लगता है। यदि ये तो क्या बर्फ बोर्ड से हम नहीं चाहते हिंदुओं का विकास हो, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी कल्याण, एक भी कल्याण की योजना बर्फ बोर्ड तो बताए। कल्याण तुम नहीं करोगे और बर्फ बोर्ड के जमीन को तुम बेचते जाओगे, ये चलने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, एनडीए की सरकार। कुछ लोग सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे इस बिल के खिलाफ हम। जब 370 धारा का बिल आया था लोकसभा में, जम्मू कश्मीर के माननीय उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री सांसद श्रीमान फारूक और अब्दुल्ला बोले थे ये 370 धारा लगेगा, जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। आज जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, हर घर तिरंगा
लहरा रही है, यही तो है। अरे कोई चूक करने वाला भी नहीं है। और वहां कहाँ गया पत्थरबाज, कहाँ गया खून की नदियां बहाने वाले। इसलिए चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे। और ये कानून आज राज्यसभा में पास हो जाएगा। और जो आप गांव में देखते होंगे, जो रामलीला होता था हम लोगों के यहाँ, कोई रासलीला करते थे, कोई ऑर्केस्ट्रा मंगाते हैं, तो कलाकार जो पैसा पर आता है अपना एक कलाकारी दिखा के जाता है। तो महागठबंधन के लोग, ये बर्फ बोर्ड के जो माफिया है, उनके धन पर उनको जितना नाटक करना नाटक कर रहे हैं। नाटक का आनंद, ये नाटक देखते रहिए। जिस प्रकार से गांव में ये नाटक होता है, हम लोग देख के आनंद लेते हैं। आनंद लीजिए।